Hello students, this is Prakash sir. Welcome you back to यूनिक एडुकेयर एकेडमी चैनल. सो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योमेट्री करेंगे और ज्योमेट्री में हम वी आर गोइंग टू डू सेकंड चैप्टर दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम. सो वी आर गोइंग टू solve today practice set 2.1. Okay students, so what does the practice set 2.1 question number 1 says? Identify with reason which of the following are Pythagorean triplets. ऐसे आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दिए हैं. 6 क्वेश्चन में से आपको हर एक क्वेश्चन बताना है कि whether the given question with reason that it is a Pythagorean triplet or not. तो स्टूडेंट्स, फॉर दैट वी आर गोइंग टू टेक द स्क्वायर ऑफ ईच नंबर्स गिवन हियर. फॉर एग्जांपल 3 स्क्वायर कितना आता है 9. देन पुट कॉमा, देन राइट 5 स्क्वायर इज व्हाट 25. देन कॉमा 4 स्क्वायर इज व्हाट 16. ओके स्टूडेंट्स, देन द स्मॉलेस्ट नंबर्स, जो भी छोटा नंबर है टू स्मॉलेस्ट नंबर्स आर दैट इज 9 एंड 16. इसको ऐड करके चेक करेंगे वेदर इट कम्स इक्वल टू 25 और नॉट. So we are going to check that 9 plus 16 is equal to 25 or not. So yes, 9 plus 16 is equal to 25 and the highest number here is also 25. That means we can write here 3 square plus 4 square is equal to 5 square. So now what does this mean? It means that the square of the largest number is equal to the sum of the squares of the other two numbers. Means square of the largest number, that means 5 square, and is equal to the sum of the squares of the other two numbers. Other two numbers कौन से थे? 3 और 4 थे. तो ये आप लिखने के बाद में आप लिख सकते हैं कि therefore 3, 5, 4 is a Pythagorean triplet. अगर वह इक्वल आया तो आप लिख सकते हैं कि it is a Pythagorean triplet. ओके स्टूडेंट्स, सो अगर ये इक्वल नहीं आया तो पुट हियर नॉट इक्वल एंड वी हैव टू राइट दैट इट इज़ नॉट अ Pythagorean triplet. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन एज 4, 9, 12. ओके, सो वी हैव टू स्क्वायर ईच ऑफ द नंबर. स्क्वायर करेंगे. 4 का स्क्वायर इज 16, 9 का स्क्वायर इज 81, and 12 square is 144. now we have to, सबसे बड़ा नंबर है 144, उसको साइड में रखेंगे. ये दो नंबर को ऐड करके चेक करेंगे कि 16 plus 81 what does it come? It comes to 97. That means addition of the other two number is not equal to 144. The addition of the square of the other two number is not equal to 144. तो यहाँ पर ऐसे होगा कि 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 12 स्क्वायर. 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 12 स्क्वायर. इट मीन्स दैट द 4, 9, 12 इज़ नॉट अ Pythagorean ट्रिपलेट. तो आप देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हो रहा था. 9 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर 16. 9 plus 16 25 आ रहा था एंड दिस 25 इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर दैट इज़ 25. पर यहाँ पर क्या हो रहा है, द सम ऑफ द अदर स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर्स, मतलब 4 स्क्वायर और 9 स्क्वायर करने के बाद में ऐड करने का कितना है 97 है, विच इज़ नॉट इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर. तो इसीलिए 4, 9, 12 is not a Pythagorean triplet. Let us solve question number 4. What does question number 4 says? Question number 4 says 24, 70, 74. So we have to square each of the number. 24 square means 24 24s are. तो 24 24s are students आता है 576. and then we have to square 70. so what is 70 square? 70 square is 70 70s, that is equal to 4900. and then we have to square 74 also. so 74 square, so square of 74, that means 74 74s is
5476। ओके, आप इसको रफ कॉलम में 74 इंटू 74 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देन यू विल गेट 5476। ओके, तो दिस इज़ द लार्जेस्ट नंबर and the other two numbers are the smallest number. So we have taken already the square ले लिया हमने, स्क्वायर कर दिया है। तो इसका सम देखना है कि 5476 आता है या नहीं। तो अभी हम चेक करेंगे 576 प्लस 4900, तो यस, इसको ऐड करके चेक करेंगे। 4900 प्लस 576 को चेक करेंगे, 6 आया, 7 आया, और फिर बाद में यस, इट कम्स टू 5476। व्हाट डज दिस मीन नाउ? इट मीन्स दैट 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर इज इक्वल टू 74 स्क्वायर। तो 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर करने के बाद में वो 74 स्क्वायर से इक्वल आ रहा है। तो इट मीन्स दैट द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू नंबर्स। तो ये इसका मैंने आपको मीनिंग बताया है कि स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर 24 था, इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू नंबर्स। अदर टू नंबर्स थे 24 और 70। तो हमने पहले क्या किया, स्क्वायर किया, और फिर हमने दो स्मॉलेस्ट नंबर को ऐड करके चेक किया कि वो बड़ा वाला नंबर को इक्वल आया है नहीं। यस, आ गया है। तो इसका मतलब 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर इज इक्वल टू 74 स्क्वायर। देन राइट दिस स्टेटमेंट एंड देन राइट दैट 24, 70, 74 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। ओके, पाइथागोरन ट्रिपलेट। Now suppose if I solve question number 5, तो 10, 24, 27 is given. The same way we have to square first. 10 square is 100, 24 square is 576, 27 square is 729. 27 square is 729. Okay, you can multiply 27 then you will get 729, and in this way I have already squared. अभी स्क्वायर करने के बाद में दो स्मॉलेस्ट नंबर को मैं ऐड करके चेक करूँगा। 100 प्लस 576, व्हाट डज इट कम? 100 प्लस 576 अगर 729 आया, इसका मतलब कि इट इज़ अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। फिर स्टेटमेंट लिखेंगे और आंसर लिखेंगे कि इट इज़ अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। पर यहाँ पर 576 प्लस 100 इट इज़ इक्वल टू 676, मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 27 स्क्वायर। तो हम लोग को फिर भी स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज़ नॉट इक्वल टू, इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वल टू करके कट किया है, इज़ नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू नंबर्स। सो नाउ आई कैन से दैट 10, 24, 27 is not a Pythagorean triplet, is not a Pythagorean triplet. Okay students, I hope so कि आपको समझ में आया। Now moving on to next question, question number 2 of practice set 2.1. In the figure given alongside, angle MNP is 90 degree. MNP आप देख रहे, it is 90 degree. Okay, so segment NQ is perpendicular to MP. NQ is perpendicular to MP, तो ये भी 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। सो MQ is given as 9, तो इट इज़ 9, फ्रॉम हियर टू हियर इट इज़ 9. ओके, एंड QP is 4, QP is given as 4. ओके, तो QP is 4, MQ is 9, we have to find NQ. यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि MNP is 90 डिग्री एंड MQ is हाइपोटेनस, तो N is 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से एक लाइन निकला हुआ है, एक सेगमेंट निकला हुआ है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस. सो वेन एवर एंगल MNP, एंगल N में से अगर 90 डिग्री एंगल में से एक सेगमेंट निकला हुआ है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, देन वी कैन, in this type of triangle we can take theorem of geometric mean. What does the theorem of geometric mean says? It is very easy students. NQ
तो एन से एक लाइन निकला था और हाइपोटेनस को परपेंडिकुलर हुआ था, तो दैट सेगमेंट एन क्यू स्क्वायर, एन क्यू का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी. सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी. So we'll start with the solution. What I can write? I can write that in triangle MNP, angle MNP is equal to 90 degree. Okay, and it is given that segment NQ is perpendicular to hypotenuse. I'll write here hypotenuse. यहाँ पर hypotenuse mention नहीं किया है. NQ is perpendicular to hypotenuse. What is the hypotenuse? Hypotenuse is the MP. Then तो दिस बोथ आर गिवन, ये गिवन है, इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस. सो नाउ आई कैन टेक बाय द थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय द थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट इज थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी. एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी. तो एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी. एन क्यू वी हैव टू फाइंड. एम क्यू इज गिवन. व्हाट इज एम क्यू? एम क्यू इज 9, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एम क्यू इज 9 इंटू व्हाट इज क्यू पी? क्यू पी इज 4. सो लेट अस मल्टीप्लाई फर्स्ट. एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 ज़ा 36. ओके, सो नाउ टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 36. ये स्क्वायर रूट के क्या होने वाला है? स्क्वायर रूट ऑफ 36. तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? एन क्यू इज इक्वल टू 6. एन क्यू इज इक्वल टू 6 इज द फाइनल आंसर. वी हैव टू फाइंड द एन क्यू. तो वी हैव टू राइट इट वेयर वंस अगेन आंसर इज इक्वल टू एन क्यू इज इक्वल टू 6. सो दिस इज सेकंड क्वेश्चन. तो आप देख रहे हैं we are using here a theorem of geometric mean which says that nq square is equal to mq into qp. Now moving on to question number 3. So what is question number 3 says? Diagram is given, required information is given, qm is 8 here in the figure 2.18. This is figure 2.18 in the textbook. Angle qpr दिया गया 90 डिग्री. segment pm is perpendicular to segment qr. segment pm is perpendicular to segment qr. और यहाँ पर आपको पता है दिस सेगमेंट क्यू आर इज़ हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर यहाँ पर दिया है, यहाँ पर मार्क नहीं किया. वी कैन मार्क इट हियर. परपेंडिकुलर का साइन 90 डिग्री होता है. और क्यू डैश एम डैश आर, तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन. क्यू डैश एम डैश आर. पी एम इज़ गिवन एज 10, पी एम इज़ गिवन एज 10, क्यू एम इज़ गिवन एज 8 एंड वी हैव टू फाइंड क्यू आर. क्यू आर पता करना है. पर आप देख रहे हैं कि मैंने आपको कहा था क्यू पी आर जो है 90 डिग्री है. फिर 90 डिग्री से एक segment निकला हुआ है which is perpendicular to the hypotenuse. In that case we have to take the theorem on geometric mean. तो theorem on geometric mean क्या कहता है? pm स्क्वायर जो 90 डिग्री से एंगल जो सेगमेंट निकला हुआ है दैट इज़ pm. तो दैट pm स्क्वायर इज इक्वल टू qm इंटू mr. तो इसमें हमें पहले mr मिलेगा, फिर mr मिलने के बाद में वी हैव टू एड इट टू qm, देन ओनली वी आर गोइंग टू गेट qr. ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर गोइंग टू यूज़ बाय थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. तो लेट अस राइट द सॉल्यूशन पार्ट. सॉल्यूशन पार्ट में आपको पता है कि इन ट्रायंगल क्यू पी आर व्हाट इज़ गिवन? एंगल क्यू पी आर 90 डिग्री दिया हुआ है. ओके, एंड सेगमेंट पी एम इज़ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस क्यू आर. सेगमेंट पी एम इज़ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस क्यू आर. और ये दोनों जो है आपका गिवन है. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट with the original solution of the sum, that is by theorem on geometric mean. By theorem on geometric mean. तो what does the theorem on geometric mean says? कि जो QPR 90 डिग्री में से जो सेगमेंट निकला हुआ है और हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर है, दैट साइड PM स्क्वायर विल बी इक्वल टू QM इंटू MR. तो PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR. तो व्हाट इज़ PM स्क्वायर? PM जो दिया है डायग्राम में इट इज़ 10 to 10 स्क्वायर. QM इज़ गिवन एज 8, तो 8 इंटू व्हाट इज़ MR? MR वी हैव टू फाइंड. ओके, MR वी हैव टू फाइंड. सो हियर
व्हाट विल बी एम आर विल बी इक्वल टू, तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, एम आर इंटू 8 ले लेंगे या फिर 8 इंटू एम आर लेंगे, इज इक्वल टू, ये मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, और 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 100. सो नाउ माई नेक्स्ट स्टेप विल बी एम आर इज इक्वल टू 100 अपॉन 8. माई नेक्स्ट स्टेप विल बी एम आर इज इक्वल टू 100 अपॉन 8. So my next step is what, MR is equal to 100 upon 8. So we are going to cancel it with the help of 2 table. 2 4s are 2 5s are 10 0, 2 2s are 2 25s are 225 upon 2 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 25 upon 2 means half of 25, half of 25 is 12.5. So we got MR मुझे मिला है, आप देख सकते हैं, we got MR as 12.5. तो what will be QR will be 8 plus 12.5. MR आपका दिया गया है, अभी फाइंड किया मैंने MR 12.5. तो what will be QR will be QM plus MR and 8 plus 12.5. okay, so let us write that. What is QR is equal to QM plus MR. QR is equal to QM plus MR and we have to write there Q dash M dash R. Q dash M dash R ये दिया गया है, तो QR आपको पता करना है. तो what is QM QM is given as 8 and MR अभी मुझे मिला 12.5. तो QM is 8 and MR is 12.5. तो how to add 12.5, 8 means 8.0, पॉइंट के नीचे पॉइंट डाला, तो उसको ऐड करना है 5 आ गया, 5 + 0, और ये आपका आ गया 20.5. तो व्हाट इज़ QR इज़ 20.5. तो व्हाट इज़ द आंसर, QR इज इक्वल टू 20.5 एंड लेट्स हाईलाइट इट. ओके, तो हाईलाइट करके मैं अभी बता रहा हूँ आपको. ओके, हाईलाइट कर दिया मैंने. Question number 4 says in figure 2.19, this is figure 2.19 in the textbook, find RP and RS. RP आपको फाइंड करना है, this is P students. RP आपको फाइंड करना है और PS फाइंड करना है. Find RP and PS using the information given in the triangle PSR. और एक information यहाँ पर दिया गया है, that is SR is 6 दिया गया है. तो यहाँ पर 30 डिग्री दिया गया है, यहाँ पर 90 डिग्री का साइन दिया गया है. सो वी कैन राइट हियर, लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. वी कैन राइट हियर इन ट्रायंगल PSR, आप देख रहे कि एंगल P जो है 30 डिग्री है, एंगल P इज़ 30 डिग्री एंड एंगल S इज़ 90 डिग्री. ओके, ये 30 है, 90 तो डेफिनेटली आपका 60 हो जाएगा, क्योंकि तीनों भी एंगल ऐड करके आपका कितना आता है, 180 डिग्री आता है. तो 180 में से 90 गया तो 90 बचा, 90 में से 30 गया तो 60 आएगा. तो एंगल R आपका 60 डिग्री आएगा. तो यू हैव टू राइट इन शॉर्टकट दैट एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज रिमेनिंग एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ऐसा आप लिख सकते हैं. ओके, यही सम अगर 9th में होता तो आप उसको सॉल्व करके बताते, लेकिन अभी हम शॉर्ट में लिखेंगे कि इफ़ दिस इज़ 30, दिस इज़ 90, देन दिस इज़ 60. तो इस तरह से ये जो ट्रायंगल हो गया, दिस इज़ 30 60 90 ट्रायंगल. सो ट्रायंगल PSR इज़ अ 30 60 90 ट्रायंगल. 30 60 90 ट्रायंगल हो गया. और आपको पता है 30 60 90 ट्रायंगल में साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज़ हाफ ऑफ द हाइपोटेनस. तो साइड ऑफ व्हाट इज़ द साइड अपोजिट 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री जो है वो आपका SR है. तो SR जो साइड है वो होगा हाफ ऑफ RP, बिकॉज SR इज़ द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री. तो फर्स्ट आई विल राइट हियर साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज़ SR. तो आई विल राइट हियर साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज़ SR, और ये जो SR है दैट SR विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस. तो व्हाट इज़ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज़ RP. तो हाइपोटेनस RP मैंने लिख दिया है. तो अब मैं चेक करूँगा कि कुछ दिया है क्या. यस, SR दिया है. तो आई विल राइट हियर SR के जगह पे मैं 6 लिखूँगा और हाफ ऑफ हाइपोटेनस RP एंड आई विल फाइंड RP मुझे अभी पता करना है. तो मैं देखता हूँ RP कितना आएगा.
So cross multiply 6 2 is 12 is equal to hypotenuse RP. तो it means that hypotenuse RP is equal to 6 2 is 12. तो hypotenuse कितना आ गया, that is RP कितना आया स्टूडेंट्स, it is 12. ओके, सो दूसरा और एक साइड अपोजिट टू 60 डिग्री. तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट 60 डिग्री. व्हाट इज़ द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री? तो ये आपका 60 डिग्री है, मैंने आपको कहा था. साइड अपोजिट 60 डिग्री इज़ SP. तो साइड अपोजिट 60 डिग्री इज़ SP. और फिर SP जो है, SP का फॉर्मूला आएगा, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज़ SP. ये जो SP उसका फॉर्मूला आएगा √3/2 इंटू अगेन हाइपोटेनस RP, हाइपोटेनस RP. सो नाउ हियर SP मुझे पता करना है, √3/2 मैंने लिख दिया, और हाइपोटेनस RP जो है मुझे यहाँ पर मिला हुआ है 12. तो आई राइट इट हियर 12 एंड आई विल कैंसल इट विद द हेल्प ऑफ 2. 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा. तो व्हाट विल बी SP? SP विल बी इक्वल टू 6√3. SP विल बी इक्वल टू 6√3. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए थे. एक तो था कि फाइंड RP एंड PS. RP मैंने पता कर लिया 12 और PS मैंने पता कर लिया है 6√3. सो इस तरह से आप देख रहे मैंने कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया, 30 60 90 ट्रायंगल का प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया, जिसमें साइड अपोजिट 30 डिग्री जो है SR, वो SR क्या होता है, हाफ ऑफ हाइपोटेनस होता है. और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज़ व्हाट, SP. वो जो SP है इज़ √3/2 इंटू हाइपोटेनस होता है. तो ये मैंने यूज़ करते हुए मैंने SR फाइंड किया, सॉरी RP फाइंड किया और SP फाइंड किया. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट इन ट्रायंगल ABC, आप देख रहे हैं कि AB एंड BC आर इक्वल, साइड AB एंड साइड BC इज इक्वल. सो with the help of the information given in the figure 2.20, this is figure 2.20, complete the following activity. The activity is given, that means some boxes they have given that we have to complete and we'll get the marks. okay, तो उसके पहले हमें ये देखना है कि this is a right angle triangle. तो यहाँ पर 90 डिग्री है, एंगल ABC is 90 डिग्री. सो आपको पता है तीनों भी एंगल्स अगर ऐड करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ऐड करेंगे तो इट इज़ 180 डिग्री. तो 180 डिग्री में से 90 गया तो 90 बचा. तो एंगल A और एंगल C जो है वो दोनों को ऐड करके 90 डिग्री आएगा. उसमें आप देख रहे हैं कि आइसोसेलेस थ्योरम के हिसाब से AB इज़ इक्वल टू BC. तो इट मीन्स दैट BC का ऑपोजिट एंगल A और AB का ऑपोजिट एंगल C. तो मैं यहाँ पर कुछ रफ में करना चाहता हूँ, जो आपको नहीं लिखना है, कि आपको लिखना है AB इज़ इक्वल टू BC गिवन. ओके, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. तो दिस इज़ व्हाट आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, AB का ऑपोजिट एंगल जो है वो C है और BC का ऑपोजिट एंगल जो है A है. तो A इज इक्वल टू C हो जाएगा. तो इस तरह से एंगल A और एंगल C दोनों इक्वल हो जाएंगे. और मैंने अभी आपको बताया कि A और C मिलके 90 है, तो इक्वल डिवाइड करेंगे तो एंगल A और एंगल C कितना होगा, 45 डिग्री होगा. तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45. कैसे, वापस एक बार बता रहा हूँ, एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है. सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो 180 में से ये 90 गया, इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल C 90 डिग्री है. और यहाँ पर देख रहे हैं एंगल A और C इक्वल है, तो 90 को इक्वली डिवाइड करेंगे तो A और C कितना हो जाएगा, 45 डिग्री. तो अभी हम इसको कंप्लीट टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं. तो यहाँ पर दिया गया है, मार्किंग में दिया है, आइडेंटिकल मार्किंग में AB इज इक्वल टू BC. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं गिवन, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, गिवन. एंड एंगल BAC, तो अभी मैंने आपको बताया एंगल A मीन्स एंगल BAC. तो BAC इज़ व्हाट, 45 डिग्री. व्हाट इज़ दैट, इट इज़ 45 डिग्री. सो इस तरह से 45 45 90 ट्रायंगल हो जाएगा. क्या हो जाएगा, 45 45 90 ट्रायंगल हो जाएगा, जिसमें AB और BC इज इक्वल टू 1/√2. ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स. 45 45 90 ट्रायंगल का जो इक्वल साइड्स होते हैं दैट इज़ इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस. तो 1/√2 इंटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, AC है, और वो भी दिया गया है √8. तो अगेन मैं यहाँ पर कैंसिल नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं इसको एज इट इज़ कॉपी करूँ, 1/√2 इंटू √8. एंड दिस √8 जो है उन्होंने क्या किया है,
4 इंटू 2 किया है, 4 इंटू 2, तो √4 का कितना आएगा 2 और √2 एज इट इज़ आएगा। तो ये आपको दिया हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि √8 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 2, रूट के अंदर ही होगा 4 इंटू 2, क्योंकि 4 2 8 होता है और रूट एज इट इज़ आया, तो √4 इज़ व्हाट 2, 4 का रूट होता है 2 और ये √2 एज इट इज़ आया, तो ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ये 1/√2 अगेन कैरी होगा और आप इसको कैंसिल करेंगे, √2 और √2 कैंसिल करेंगे तो आपको बचा यहाँ पर 1 2 ज़ा 2, तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर आपका वापस से 1/√2 आएगा। आप इसको चाहिए तो पूरा नीचे सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अभी कैंसिल किया, कैंसिलेशन नहीं करना चाहिए था, तो डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते थे 2, सो चलेगा। सो इन दिस वे आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी थी और मैंने कंप्लीट कर दी। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड और पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। हुज डायगोनल इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। तो दिस इज अ स्क्वायर सपोज, तो ABCD इज अ स्क्वायर, यस ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD is a square and this is the diagonal. तो what is the diagonal given? Diagonal is given as 10 सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया। तो आपको पता है कि ABCD अगर स्क्वायर है तो दिस एंगल इज़ 90 डिग्री एज वेल एज दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री दिया हुआ है और इसमें भी आपको AB इज इक्वल टू BC है, बिकॉज साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, AB इज इक्वल टू BC। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर के सम में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी दिया हुआ है AB इज इक्वल टू BC, और फिर किस तरह से एंगल A और एंगल C जो है 45 डिग्री आ रहा है, एंगल A और एंगल C 45 डिग्री आ रहा है। तो इस तरह से एंगल ट्रायंगल जो ABC आपका 45 45 90 ट्रायंगल बन गया है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल A मतलब कौन सा है, BAC, और एंगल C मतलब ACB, ये दोनों एंगल जो है 45 45 है। तो आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज़ अ 45 45 90 ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC जो है आपका 45 45 90 ट्रायंगल है, जस्ट लाइक सम नंबर 5। सम नंबर 5 कैसे, ये जो ट्रायंगल आपका 45 45 90 हो गया, तो ये दो जो साइड्स इक्वल थे दैट विल बी इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। ओके, तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो अभी हम फॉर्मूला लेने वाले हैं सेम, दैट AB इज इक्वल टू BC, और एल्स आई कैन राइट एनी वन साइड दैट इज AB इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। व्हाट इज हाइपोटेनस? हाइपोटेनस इज AC। तो सेम एज सम नंबर 5, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ सम नंबर 5 कैसे किया, वैसे आप सम नंबर 6 करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है AB वी आर गोइंग टू फाइंड नाउ 1/√2 इंटू व्हाट इज़ AC? AC इज़ 10। तो डिनोमिनेटर में आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 10 1 ज़ा 10 अपॉन √2, तो डिनोमिनेटर में √2 नहीं चलेगा, सो वी कैन मल्टीप्लाई बाय रैशनलाइजिंग फैक्टर √2। तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखो, AB इज इक्वल टू 10/√2 इंटू √2 अपॉन √2, तो 10√2 अपॉन √2 इंटू √2 2 हो गया। तो आप यहाँ पर लिखो √2 इंटू √2 इज़ √4, और √4 का आंसर कितना आता है 2। तो इस तरह से √2 इंटू √2 इज़ 2 और आपका 10√2, तो यू कैन कैंसिल इट, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। तो व्हाट इज़ AB स्टूडेंट्स? AB इज़ 5√2 सेंटीमीटर। AB इज़ 5√2 सेंटीमीटर। तो सिमिलरली सारे साइड्स भी सेम हो जाएंगे, 5√2 सेंटीमीटर हो जाएंगे। सो वी कैन राइट नाउ ईच, डायरेक्टली आंसर में बाद में लिखेंगे। अभी हम लोग को फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। व्हाट इज़ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो व्हाट इज साइड? साइड मिला है ना हमें 5√2, तो 4 इंटू 5√2, तो 4 5 ज़ा 20, 20√2 सेंटीमीटर इज़ द आंसर। तो अभी मैं इसको एक अच्छी तरह से आंसर करके लिख देता हूँ, दैट आंसर इज इक्वल टू साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5√2 सेंटीमीटर, एंड सेकेंड वन जो है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 20√2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया?
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7. तो इन द फिगर 2.21, दिस इज फिगर 2.21 इन द टेक्स्ट बुक. तो एंगल डी एफ इज़ 90 डिग्री. सी एंगल डी एफ ई इज़ 90 डिग्री. तो मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ 90 डिग्री. ओके, मार्क कर लिया मैंने. फिर एफ जी इज़ परपेंडिकुलर टू ई डी. एफ जी इज़ परपेंडिकुलर टू ई डी. मैंने आपको पहले कहा था डी एफ ई अगर आपका 90 डिग्री है और वहाँ से कोई सेगमेंट निकल रहा है परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, तो हम लोग ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन थियरम ले सकते हैं. तो ज्योमेट्रिक मीन थियरम क्या कहता है कि एफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी इंटू जी डी. एफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी इंटू जी डी. ओके, फिर बाद में हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ गिवन. जी डी इज़ गिवन एज 8, जी डी दिया गया 8, एफ जी इज़ गिवन एज 12 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर. और व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड ई जी. ये ई जी पता करना है, फिर एफ डी पता करना है और ई एफ पता करना है. तो उसमें से मैंने अभी आप डिस्कस किया कि वी कैन टेक बाय ज्योमेट्रिक मीन थियरम. तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. सॉल्यूशन बाय ज्योमेट्रिक मीन थियरम. बाय ज्योमेट्रिक मीन थियरम है कि नहीं. बाय ज्योमेट्रिक मीन थियरम हम क्या लिख सकते हैं, जी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी इंटू जी डी. ई जी इंटू जी डी. ओके, तो जी एफ इज़ गिवन एज 12. तो 12 स्क्वायर विल बी 12. जी एफ का 12 लिखा, स्क्वायर का स्क्वायर करना है. ई जी इज़ नॉट गिवन टू अस, ई जी नहीं दिया गया है. और जी डी कितना है, 8 है. सो व्हाट इज़ 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज़ 144 इज इक्वल टू ई जी इंटू 8. सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट ई जी इंटू 8 इज इक्वल टू 144. ये मैंने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिखा. So now I will find EG. EG is equal to 144 upon 8, and now I will cancel it. I will take the table of 2. 2 4s are 2 7s are 14. 2 2s are 4. 2 2s are 4. 2 3s are 6. 1 carry. 2 6s are 12, and 2 1s are 2 18s are 36. So what is EG, students? EG is 18. तो हमें मिल गया है ई जी. ई जी इज़ 18. तो आई विल मार्क हियर 18. ओके, तो ई जी मुझे मिला अभी 18. सो नाउ आपको फाइंड करना है ई जी चाहिए था. क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पता कर लिया है. आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपको आंसर मिल गया है. अगर आपको एफ डी फाइंड करना है तो वी कैन सी दैट दिस एफ जी डी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो जिस तरह से 90 डिग्री यहाँ पर भी होता है, तो एफ जी डी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो उसमें हम बाय पाइथागोरस थ्योरम ले सकते हैं, क्योंकि अदर 2 साइड्स दिया गया है. हाइपोटेनस पता करना है. ये 90 डिग्री है, तो इसका अपोजिट साइड एफ डी क्या है, हाइपोटेनस है. वो हाइपोटेनस का हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो मैं यहाँ पर बाजू में सॉल्व करता हूँ, आप नीचे सॉल्व कीजिए. दैट इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल एफ जी डी. ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस theorem. Okay, so now what does the Pythagoras theorem says in triangle FGD, that FD square is equal to FG square plus GD square. तो FD square is equal to FG square plus GD square. Okay, तो FD तो हमें पता करना है. तो I will write here FD square as it is, and I will write here value of FG. FG का वैल्यू कितना है, 12. तो I will square it. एंड जी डी का वैल्यू है 8. आई विल स्क्वायर इट लेटर ऑन. ओके, तो अभी एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर कितना होगा, 144 प्लस 8 स्क्वायर कितना होगा, 64. ओके, तो व्हाट इज़ 144 प्लस 64, 4 प्लस 4 इज़ 8, एंड देन 6 प्लस 4 इज़ 10, 1 कैरी. तो 208 आ गया स्टूडेंट्स. एफ डी स्क्वायर इज़ 208. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 208. स्क्वायर रूट ऑफ ये स्क्वायर उधर के क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया 208. अगर आपको पता नहीं है 208 कौन सा टेबल में आता है, वी कैन टेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 208, दैट इज इक्वल टू 2 1s are 2, 0, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 2s are 4, देन अगेन 2 का टेबल, 2 2s are 4, 2 6s are 12, एंड देन 2 13s are 26. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे, क्योंकि 13 का स्क्वायर रूट निकलता है. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. तो आप अगर सॉल्व भी करते हैं तो ऐसे,
तो इसका 16 इंटू 3 ले लेंगे, यहाँ पर एक ग्रुप बनाएंगे 16 इंटू 13, सॉरी 13, 3 बोल रहा हूँ मैं, 16 इंटू 13, तो आई विल राइट FD एज 16 इंटू 13। तो व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 16? स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज़ 4, तो मैं इसको रूट में नहीं लिखूँगा और रूट में लिखूँगा 13, तो 4 रूट 13 इज़ द आंसर ऑफ FD। 4 रूट 13 इज़ द आंसर ऑफ FD। दिस इज़ द सेकेंड वन जो आपको पता करना था। फर्स्ट वन मैंने यहाँ पर पता किया है, अभी थर्ड वन मुझे पता करना है EF। तो EF अगेन, EF इज़ अ पार्ट ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल GFGE। FGE ये क्या है आपका? राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल FGE अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर भी आपको पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना है, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो ये 90 डिग्री है, तो इसका ऑपोजिट साइड ये जो EF होता है हाइपोटेनस स्क्वायर होता है, तो हाइपोटेनस होता है सॉरी, तो EF जो है हाइपोटेनस EF स्क्वायर विल बी इक्वल टू GF स्क्वायर प्लस EG स्क्वायर। तो व्हाट इज़ पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल FGE? EF स्क्वायर इज इक्वल टू FG स्क्वायर प्लस GE स्क्वायर। तो EF स्क्वायर इज इक्वल टू FG स्क्वायर प्लस EG स्क्वायर। ओके, सो नाउ EF स्क्वायर आपको पता करना है, EF पता करना है, तो व्हाट इज़ FG? FG इज़ गिवन अस 12, तो 12 का स्क्वायर करना है। और व्हाट इज़ EG? EG इज़ 18, 18 का स्क्वायर करना है। तो व्हाट इज़ 12 स्क्वायर? 12 स्क्वायर इज़ 144, और 18 स्क्वायर इज़ 324। वी कैन स्क्वायर इट हियर, 18 18 जा, you will get 324. Okay students, so 12 square is 144 and 18 square is 324. If we add 144 to 324, we will get 468. तो 468 मिल गया, तो 468 EF स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो सिमिलरली यहाँ पर स्क्वायर उधर जाके क्या होने वाला है? स्क्वायर रूट होने वाला है, स्क्वायर रूट ऑफ 468। तो अगेन आपको 468 का स्क्वायर रूट नहीं मिलता है, तो अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पर फैक्टर्स निकालने हैं रफ में 468। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, देन 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, फिर इसके अंदर 2 7 ज़ा, एंड देन हियर वी कैन टेक 3 टेबल 7 8 9। तो 3 टेबल में 3 3 ज़ा 9, 2 बचा, 3 9 ज़ा 27, और बाद में 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, देन 13 1 सा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ग्रुप 2 का ग्रुप बन गया, 3 का ग्रुप बन गया, इसको साथ में ले लेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 13 ज़ा, तो इसका आएगा 36 13 ज़ा आएगा। और फिर 36 स्क्वायर रूट कितना आता है? 6, और रूट 13 इज़ नॉट पॉसिबल, तो फिलहाल रूट 13 लिखेंगे। तो व्हाट इज़ EF? EF इज़ 6 रूट 13। सो नाउ आपको फाइनल आंसर लिखना है कि EG इज़ 18, FD is 4 root 13 and EF is 6 root 13. तो what is EG? EG is equal to 18, ये आपका फर्स्ट आंसर था। सेकेंड FD is equal to 4 root 13, और थर्ड जो आंसर है वो है आपका EF is equal to 6 root 13। तो ये सारा कैलकुलेशन जो है आपका रफ फिगर, रफ कॉलम में होना चाहिए, तो आप इसको रफ फिगर में कीजिए एक लाइन बना के यहाँ पर। तो फिलहाल अभी विजिबिलिटी के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 7।